खूब खूब आभार सीएम सर। देवी और सज्जनों, दहिसर पूर्व से डीएन नगर मुंबई मेट्रो रेल लाइन 2A तथा अंधेरी पूर्व से दहिसर पूर्व मुंबई मेट्रो लाइन 7 के दूसरे चरण का लोकार्पण करने हेतु रिमोट का बटन दबाकर ई पट्टिकाओं का अनावरण करने की विनती मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से करती हूँ। साथ ही इसके बारे में एक फिल्म चलाई जाएगी। मैं आपका ध्यान स्क्रीन की तरफ भी आकर्षित करूंगी। मुंबई 1,30,00,000 से भी ज्यादा आबादी वाले इस शहर को एक बेहद भरोसेमंद और सुरक्षित यातायात के साधन की जरूरत रही है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐसे भारत की कल्पना की जिसका हर कोना एक बेहतर यातायात नेटवर्क से जुड़ा हो। अगर हम एनवायरमेंट फ्रेंडली डेवलपमेंट का विचार करें तो मास ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है। आज देश में 50 शहरों में मेट्रो नेटवर्क बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। आज उनकी दूरदर्शिता और नेतृत्व के परिणाम स्वरूप मुंबई वासियों को एक ऐसे यातायात प्रणाली को अनुभव करने का अवसर प्राप्त होगा जो हरित है, स्वच्छ है और विश्व स्तरीय होने के साथ साथ पूर्णतः मेक इन इंडिया है। मुंबई की गति हर दिन बढ़ रही है। हमारा लक्ष्य है कि मुंबई के सबसे भीड़-भाड़ इलाकों में इन 2 नई मेट्रो लाइन से यात्रियों को काफी राहत मिलेगी। न ही आप घंटों अब ट्रैफिक में फंसेंगे, बल्कि गर्मी और प्रदूषण से भी आपको बहुत राहत मिलेगी। ये हमारी मुंबई है, फास्ट है, मॉडर्न है और स्मार्ट है। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अपने कर कमलों से मुंबई मेट्रो की लाइन 7 और 2A का अनावरण करेंगे। ये मेट्रो मार्ग के मुंबई के उत्तर को दक्षिणी भाग से और मुंबई के पूर्व और पश्चिमी भाग से जोड़ेंगी। आज इस मेट्रो विस्तार का एक हिस्सा बनते हुए मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है। मेट्रो के लिए कठोर परिश्रम करने वाले संपूर्ण टीम का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। चालक रहित सुविधा से लैस होने के साथ साथ इस CBTC मेट्रो ट्रांसपोर्ट सिस्टम में अनेकों सुविधाएं हैं। शून्य कार्बन एमिशन, वेल डिजाइन्ड मेट्रो स्टेशंस, स्वचालित फेयर कलेक्शन गेट्स, यात्रियों की सुरक्षा हेतु प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर, दिव्यांग नागरिकों की सुविधा हेतु डिब्बों में आरक्षित व्हील चेयर के लिए जगह, साथ ही साइकिल के साथ यात्रा करने के लिए सुनिश्चित साइकिल स्टैंड। हर मेट्रो स्टेशन का निर्माण पर्यावरण के अनुकूल किया गया है और अधिकतर स्टेशन प्लेटिनम रैंक से प्रमाणित भी हैं। MMRDA बेहतर यात्रा के लिए मुंबई वन ऐप और NCMC कार्ड की सुविधा भी प्रदान करने जा रहा है। मुंबई जो सपनों का शहर है। मुंबई मेट्रो उन सपनों को गतिशील बनाता है। और अब बृहन मुंबई नगर निगम की हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे आपला दवाखाना परियोजना के तहत 20 क्लिनिक्स का उद्घाटन, साथ ही गोरेगांव, ओशिवरा तथा भांडुप स्थित नगर निगम अस्पतालों के पुनर्विकास का भूमि पूजन करने हेतु रिमोट का बटन दबाकर ई पट्टिकाओं का अनावरण करें। भारत का नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री श्रीयुत नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के कारण पूरे देश की स्वास्थ्य सेवाओं में अभूतपूर्व विकास हुआ है। देश में एम्स अस्पतालों की संख्या 2014 के बाद 7 से बढ़कर अब 22 हो गई है और मेडिकल कॉलेजों की संख्या 387 से बढ़कर 648 हो गई है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जन औषधि केंद्र जैसी पहल हर नागरिक की स्वास्थ्य देखभाल की आवश्यकताओं को पूरा कर रही है
और डबल इंजन सरकार की तेज रफ्तार के साथ ये सभी योजनाएं महाराष्ट्र के लोगों के लिए बड़े पैमाने पर लाभकारी साबित हो रही है। राष्ट्र की सेवा के लिए अथक परिश्रम करने वाले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के काम करने के तरीके को महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी और माननीय उपमुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी ने भी अपनाया है। मुंबई शहर एवं उपनगरों की बढ़ती जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए मुंबई उपनगरों में आरोग्य सुविधाओं को सुदृढ़ बनाना आवश्यक है। इसी को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी की परिकल्पनाओं के अनुसार 17 नवंबर 2022 को हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे आपला दवाखानों का लोकार्पण हुआ और आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से कुल 20 नए हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे आपला दवाखानों का लोकार्पण होने जा रहा है। साथ ही उपनगरों में बृहद मुंबई महानगर पालिका द्वारा वर्तमान अस्पतालों के सुधार हेतु विभिन्न परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं, जिसमें मुख्य है भांडुप मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल, जहां 360 बेड वाला अस्पताल आकार लेगा, जो करीबन 10 से 12 लाख नागरिकों को आरोग्य सेवाएं प्रदान करेगा। गोरेगांव के सिद्धार्थ हॉस्पिटल का भी होगा पुनर्विकास, जिसमें कुल 306 बेड की सुविधा होगी। यह अस्पताल 8 से 10 लाख नागरिकों को आरोग्य सुविधाएं प्रदान करेगा। अस्पतालों के साथ साथ प्रसूति गृहों के पुनः निर्माण का भी सरकार का लक्ष्य है, जिसमें मुख्य है ओशिवारा मैटरनिटी हॉस्पिटल, जिसमें 11 मंजिला भवन का निर्माण होगा, जिसका लाभ 3 लाख से अधिक जनसंख्या को मिलेगा। मुंबई तथा महाराष्ट्र के लिए ये गर्व की बात है कि आज इन 2 अस्पताल तथा प्रसूति गृह का भूमि पूजन माननीय प्रधानमंत्री श्रीयुत नरेंद्र मोदी के कर कमलों से किया जा रहा है। और अब 2464 mld क्षमता की 7 वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटीज का भूमि पूजन करने हेतु रिमोट का बटन दबाकर ई पट्टिका का अनावरण करने की विनती मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से करती हूँ। साथ ही इसके बारे में एक फिल्म चलेगी। देश के माननीय प्रधानमंत्री श्रीयुत नरेंद्र मोदी जी की कार्यशैली, स्वच्छता एवं जन आरोग्य के प्रति उनके द्वारा साकार हुए विभिन्न प्रकल्पों की वजह से विश्व के नक्शे में भारत का नाम गर्व से उभर आया है। हमारी कोई भी नदी या वाटर बॉडी बाहरी कारकों से प्रदूषित न हो, इसके लिए हमें हर राज्य में वेस्ट मैनेजमेंट और सीवेज ट्रीटमेंट का नेटवर्क बनाना होगा। इसी संकल्प से प्रेरणा लेकर मुंबई में 7 जगहों पर माननीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे और माननीय उपमुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में बृहद मुंबई महानगर पालिका द्वारा 17,182 करोड़ रुपए की लागत से 7 एसटीपी की महत्वाकांक्षी परियोजना साकार होने जा रही है, जो कई सालों से रुकी हुई थी। मुंबई शहर सिर्फ महाराष्ट्र की राजधानी ही नहीं, बल्कि देश की भी आर्थिक राजधानी है। मुंबई की 1.5 करोड़ की वर्तमान जनसंख्या प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिसके कारण मुंबई में प्रतिदिन लाखों लीटर सीवेज उत्पन्न होता है। वर्तमान में इस सीवेज को पुरानी प्रक्रिया के मुताबिक खाड़ी या समुद्र में छोड़ दिया जाता है। वर्तमान सीवेज यंत्रों को कार्यान्वित रखते हुए यहाँ पर अत्याधुनिक सीवेज प्लांट की स्थापना करना स्वयं एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। भावी जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए आकार ले रही परियोजनाएं एसबीआर, एमडीआर और सीएसबीआर जैसी आधुनिक तकनीकों पर आधारित है, जो सारे प्रमाण पूरे करती है। मुंबई सीवेज परियोजना के तहत आकार ले रहे इन 7 प्लांट्स की कुल क्षमता प्रतिदिन 2,464 मिलियन लीटर है। इन प्लांट्स के द्वारा शहर के दूषित जल को 3 चरणों में शुद्ध किया जाएगा और 50% पानी को तीसरे चरण में प्रक्रिया कर उसे पीने के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इस प्रक्रिया में उत्पादित बायोगैस से ऊर्जा उत्पन्न होगी। ये सभी महत्वाकांक्षी परियोजनाएं पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने में और मुंबई के समुद्र तटों को साफ रखने में मदद करेगी।
वैकल्पिक रूप से ये नागरिकों के जल जीवन और स्वास्थ्य में सुधार करने में मदद करेगा। और अब 6,079 करोड़ रुपए मूल्य की सड़कों का कंक्रीटीकरण का भूमि पूजन करने हेतु रिमोट का बटन दबाकर ई पट्टिका का अनावरण करने की विनती मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से करती हूँ। इसके साथ ही इसके बारे में एक फिल्म चलाई जाएगी। भारत की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देता है आर्थिक राजधानी मुंबई शहर। इस मुंबई की रफ्तार उसकी सड़कें हैं। देश की सड़क निर्माण में नया इतिहास प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में रचा गया है। आज पहली बार देश में ऐसी सरकार है जिसने इंफ्रास्ट्रक्चर को एक मानवीय स्वरूप दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर का एक ऐसा ह्यूमन टच जो आज हर किसी के जीवन को स्पर्श कर रहा है। ऐसे दूरदर्शी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से आज मुंबई में 6,079 करोड़ रुपए की लागत से 397 किलोमीटर लंबाई की सड़कों का कंक्रीटीकरण का काम शुरू होने जा रहा है। मुंबई में 2050 किलोमीटर लंबी सड़कें हैं, जिनमें से 990 किलोमीटर लंबी सड़कों का कंक्रीटीकरण अब तक हुआ है और 265 किलोमीटर लंबी सड़कों का कंक्रीटीकरण काम चल रहा है। लेकिन बची हुई 850 किलोमीटर सड़कें भारी यातायात, हर साल मूसलाधार बारिश से होने वाले जल भराव और उससे बनने वाले गड्ढों की समस्या से जूझती है और यातायात में अवरोध पैदा होता है। विषय की गंभीरता को समझते हुए महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी और माननीय उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार ने ठोस कदम उठाए हैं। मुंबई में सड़क कंक्रीटीकरण को अब रफ्तार दी गई है। बीएमसी द्वारा पहली बार इतनी बड़ी संख्या में सड़क कंक्रीटीकरण का काम होने जा रहा है, जिससे सड़कें अच्छी बने और हमेशा गड्ढों से मुक्त रहें। बची हुई 450 किलोमीटर सड़कों का कंक्रीटीकरण भी आने वाले समय में जल्द से जल्द करने के निर्देश महाराष्ट्र की गतिशील सरकार ने दिए हैं। कंक्रीट की नई सड़कें रफ्तार के साथ सुरक्षितता भी प्रदान करेंगी। उच्चतम गुणवत्ता से बनी पूर्व निर्मित नालियां मजबूती प्रदान करेंगी तथा यूटिलिटी डक्ट्स के कारण बार बार खुदाई की जरूरत नहीं रहेगी, जिससे सड़कों को लंबी आयु मिलेगी। ट्रैफिक को गति मिलने से कार्बन उत्सर्जन कम होगा, गाड़ी की माइलेज और पैसों की बचत बढ़ेगी। हर 400 मीटर की दूरी पर बरसाती पानी संजोने वाले सोक पीट बनेंगे। पारदर्शिता से की गई बिडिंग, सर्वश्रेष्ठ कंपनियां, कुशल श्रम शक्ति, उच्च गुणवत्ता वाली मशीनरी, इन सब का मेल होकर मुंबई की सड़कों का कंक्रीटीकरण नया इतिहास रचने जा रहा है। और अब छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास का शिलान्यास करने हेतु रिमोट का बटन दबाकर ई पट्टिका का अनावरण करने की विनती मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से करती हूँ। साथ ही इसके बारे में एक फिल्म चलेगी। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस है पूरे विश्व की एक अद्भुत ऐतिहासिक धरोहर, क्योंकि ये है दुनिया का एकमात्र रेलवे स्टेशन जिसे अपने अनोखे आर्किटेक्चर के कारण यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का गौरव प्राप्त है। 16 अप्रैल 1853 को देश की पहली ट्रेन यहीं से अपनी यात्रा पर निकली थी। इस स्टेशन से प्रतिदिन लाखों यात्री अपने सफर पर निकलते हैं। 1200 से ज्यादा लोकल ट्रेनों और लंबी दूरी की लगभग 100 ट्रेनों का इस टर्मिनल से आगमन और प्रस्थान होता है। मौजूदा क्षमता पर लगातार बढ़ते दबाव और भविष्य की जरूरतों को देखते हुए ये आवश्यक था कि पैसेंजर लोड व्यवस्थित हो, रेल ट्रैफिक सुगम हो और समय के अनुरूप बेहतर कनेक्टिविटी और आधुनिक सुविधाओं से ये स्टेशन लैस हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के साथ लगातार आधुनिक होते रेलवे के तीव्र सफर में जुड़ रहा है एक नया अध्याय।
प्रधानमंत्री जी के द्वारा ही हो रहा है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास प्रोजेक्ट का शिलान्यास। देश में कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए अप्रोच में बहुत बड़ा बदलाव आया। रेल, मेट्रो और बसों की सुविधा एक दूसरे से जोड़ी जा रही है। अब कनेक्टिविटी का एक संपूर्ण सिस्टम तैयार किया जा रहा है, यानी यातायात के अलग अलग माध्यम एक दूसरे से भी कनेक्ट हो, ये सुनिश्चित किया जा रहा है। 1800 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस को आधुनिक स्वरूप दिया जाएगा। इस स्टेशन का हेरिटेज रेस्टोरेशन किया जाएगा, यानी विरासत भी और विकास भी। स्टेशन में मौजूदा साउथ हेरिटेज क्षेत्र को डीकंजेस्ट करने के लिए 2 नए, एक लोकल और एक लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यात्री सुविधा क्षेत्र बनेंगे, जिससे यात्रियों और ट्रेनों दोनों की आवाजाही हो सकेगी और बेहतर। मल्टीपल एंट्री एग्जिट, पर्याप्त पार्किंग एरिया जैसी सुविधाएं यात्रियों को बेहतर अनुभव देंगी। साथ ही टर्मिनस का मेट्रो लाइन के साथ भी एकीकरण होगा, ताकि कनेक्टिविटी का इंटीग्रेशन हो और लोगों को आवाजाही में सहजता। दिव्यांगजनों की सुगम्यता सुनिश्चित करने के लिए विशेष व्यवस्था होगी। टर्मिनस में यात्रियों के लिए डबल लेवल कॉन्कोर्स एरिया का भी निर्माण होगा, जहां रिटेल शॉप, रेस्टोरेंट और वेटिंग एरिया जैसी सभी आधुनिक सुविधाएं होंगी। नए भारत के आधुनिक रेलवे की दिशा में ये रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है एक अहम कदम, जिससे अमृत काल में ऐतिहासिक छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस बनेगा अत्याधुनिक, भव्य और वर्ल्ड क्लास। और अब प्रधानमंत्री पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि अर्थात पीएम स्वनिधि के अंतर्गत 1 लाख से अधिक लाभार्थियों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर प्रक्रिया का आरंभ रिमोट का बटन दबाकर करने की विनती मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से करती हूं। इसके साथ ही इसके बारे में एक फिल्म चलाई जाएगी। ऐसा शहर जहां मेहनत करने वाले हर इंसान को जिंदगी संवारने का मौका जरूर मिलता है। इनमें सबसे बड़ी संख्या में होते हैं रेडी पटरी वाले, यानी कि स्ट्रीट वेंडर्स। रास्तों पर ठेले लगाकर सामान, सब्जी बेचकर ये अपना गुजारा करते हैं। लेकिन साल 2020 में सारी दुनिया में कोविड-19 कोरोना की महामारी फैल गई और इसका सीधा असर इन फेरी वाले भाइयों पर भी पड़ा। महामारी के दौरान हजारों लोग अपना रोजगार गंवा बैठे। ऐसे में फेरी वालों का गुजारा होना मुश्किल बन गया। तब ऐसे लोगों की सहायता के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जून 2020 में पीएम स्वनिधि योजना की घोषणा की। इस योजना को ऐसे ही इतना सरल बनाया गया है कि सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी इससे जुड़ सके। पीएम स्वनिधि योजना के तहत पहली बार बिना गारंटी 10,000 रुपए तक का कर्ज दिया जाता है और अगर समय पर यह कर्ज चुका दिया गया तो अगली बार 20,000 और उसके बाद 50,000 तक का कर्ज मिल सकता है। देश के अग्रगण्य बैंकों के सहकार्य से ये कर्ज दिया जाता है। इस योजना को महाराष्ट्र में बीएमसी यानी बृहन मुंबई महानगर पालिका में भी शुरू किया गया था। शुरुआती कुछ वजह से ये योजना धीमी थी, लेकिन समस्याओं का समाधान बृहन मुंबई महानगर पालिका ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी और उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी के मार्गदर्शन में ढूंढ ही लिया। केंद्र सरकार, महाराष्ट्र सरकार और बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस योजना को सहज करने के लिए कदम उठाए गए।
2 अलग फॉर्म्स की जगह सिर्फ एक फॉर्म बनाया गया जो भरना आसान था। इस आसान प्रक्रिया के कारण मात्र 1 माह के भीतर 50,000 से ज्यादा आवेदन प्राप्त हुए। सिर्फ 2 महीने की अवधि में मुंबई में 2,310 सेमिनार किए गए, जिसके परिणामवश जरूरतमंद लोगों के लाखों आवेदन प्राप्त हुए। आज के इस शुभ अवसर पर भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से इस योजना की कुल 100 करोड़ की राशि में से शुरुआती 1 लाख पात्र लोगों के खाते में स्वनिधि प्रदान की जा रही है। जतलाते हुए गर्व महसूस होता है कि अब से केवल आधे घंटे के अंदर अंदर इन सारे लाभार्थियों के बैंक खाते में धनराशि जमा हो जाएगी। देवी